नमस्ते। कभी सोचा है हमारी पृथ्वी पर ये जो अदृश्य रेखाएं खींची हुई हैं, ये सिर्फ नक्शों पर बनी लाइंस नहीं हैं। अरे, ये तो हमारे ग्रह की किस्मत तय करती हैं। मतलब कहाँ घने जंगल होंगे और कहाँ बर्फी बर्फ। तो चलिए निकलते हैं एक सफर पर और जानते हैं इन काल्पनिक रेखाओं के पीछे छिपे विज्ञान और रहस्यों को। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर ये काल्पनिक रेखाएं हमारी दुनिया को आकार देती कैसे हैं। मतलब सोचिए, ये रेखाएं असल में तो हैं ही नहीं, फिर भी हमारे मौसम पर, दिन और रात की लंबाई पर, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति और इतिहास पर भी इतना गहरा असर डालती हैं। कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं दुनिया के बिल्कुल सेंटर से, भूमध्य रेखा से। सच कहें तो ये हमारे प्लैनेट की जलवायु और भूगोल को समझने की पहली और सबसे जरूरी चाबी है। तो सबसे पहले, ये भूमध्य रेखा आखिर है क्या? देखिए, ये एक कल्पना की रेखा है जो पृथ्वी को ठीक बीच से दो बराबर हिस्सों में काटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। इसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड्स भी कहते हैं और दुनिया की बाकी सभी रेखाओं का जो हिसाब किताब है ना, वो यहीं से शुरू होता है। और हाँ, इसे कोई छोटी मोटी लाइन मत समझिएगा। इसकी लंबाई पता है कितनी है? करीब 40,076 किलोमीटर। जरा सोच कर देखिए, ये पृथ्वी के सबसे चौड़े हिस्से पर बंधी एक बहुत बड़ी बेल्ट जैसी है, जिसने पूरी दुनिया को घेरा हुआ है। अच्छा, मगर यहाँ का मौसम इतना अलग क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं। इससे होता यह है कि यहाँ बेहिसाब गर्मी और एनर्जी पहुँचती है। यही कारण है कि यहाँ का तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है। दिन और रात भी लगभग बराबर होते हैं और सर्दियों का तो नामो निशान ही नहीं। और तो और, साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सूरज ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है। और एक बहुत मजेदार फैक्ट, अफ्रीका की जो कॉन्गो नदी है, वो दुनिया की अकेली ऐसी बड़ी नदी है जो इस भूमध्य रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पार करती है ना भूगोल का एक अनोखा कमाल। ठीक है, तो अब भूमध्य रेखा से थोड़ा उत्तर और दक्षिण की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है वो सीमाएं जो गर्म ट्रॉपिकल दुनिया को बाकी प्लैनेट से अलग करती हैं, यानी कर्क और मकर रेखाएं। 23.5 डिग्री, ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो लैटिट्यूड है भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ जो ट्रॉपिकल जोन की बाउंड्री बनाता है। मतलब ये वो आखिरी पॉइंट है जहां तक सूरज कभी भी सीधे सिर के ऊपर चमक सकता है। तो चलिए इन दोनों लाइंस को सीधे सीधे कंपेयर करते हैं। कर्क रेखा जो है वो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में है और एशिया, अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका से गुजरती है। और मकर रेखा वो 23.5 डिग्री दक्षिण में है, जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से निकलती है। यहां भी एक कमाल की बात है। याद है कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती थी? बिल्कुल वैसे ही हमारे भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इससे पता चलता है कि कैसे ये ग्लोबल लाइंस लोकल ज्योग्राफी से इतने अनोखे तरीकों से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब थोड़ी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हम निकल रहे हैं हमारे प्लैनेट की बर्फीली सीमाओं की तरफ। यहाँ इन ध्रुवीय वृत्तों के पार दुनिया एकदम बदल जाती है। 66.5 डिग्री ये वो लैटिट्यूड है जो आर्कटिक और अंटार्कटिक इलाकों की शुरुआत का निशान है। इस पॉइंट के बाद सूरज की किरणें इतनी ज्यादा तिरछी हो जाती हैं कि जमीन को सीधी गर्मी मिल ही नहीं पाती, और नतीजा जमा देने वाली ठंड। तो जरा इन दोनों पोलर सर्कल्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री उत्तर में है, आर्कटिक ओशन और 8 देशों से गुजरता है। दूसरी तरफ है अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री दक्षिण में, जो लगभग पूरे के पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को पार करता है, वही जिसे हम सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। आर्कटिक सर्कल के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। पता है, ये लाइन कनाडा की बहुत बड़ी ग्रेट बेयर लेक से होकर गुजरती है। सूरज की तिरछी किरणों की वजह से यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, जो इस इलाके को धरती पर रहने के लिए सबसे मुश्किल जगहों में से एक बना देता है। अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, एक ऐसा रहस्यमयी इलाका जो अपने अजीब मौसम और एक कह सकते हैं दुखद कहानी के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं अश्व अक्षांश के रहस्य की। तो ये अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड्स हैं क्या? असल में ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी लैटिट्यूड के बीच के शांत समुद्री इलाके हैं। साइंस की भाषा में कहें तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हैं। यहाँ के इस अजीब शांत मौसम के पीछे का साइंस बड़ा सीधा सा है। यहाँ पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है, जिससे हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है। इसका नतीजा, हवाएं बहुत धीमी, शांत और भरोसे के लायक नहीं होती,
और इन्हीं शांत हवाओं ने जन्म दिया एक बहुत ही नाटकीय कहानी को। कहानी कुछ यूं है कि पुराने जमाने में जब समुद्री जहाज़ों पर घोड़े लाद कर ले जाए जाते थे तो वो इन शांत हवाओं वाले इलाकों में आकर हफ्तों तक फंस जाते थे। अब जब पानी और खाना खत्म होने लगता तो जहाज का वजन कम करने के लिए नाविकों को मजबूरी में अपने कीमती घोड़ों को समंदर में फेंकना पड़ता था। और इसी दुखद घटना के बाद इस जगह का नाम पड़ गया अश्व अक्षांश। तो हमने भूमध्य रेखा की तेज गर्मी से लेकर ध्रुवों के जमा देने वाली ठंड तक का सफर किया और अश्व अक्षांश के उस रहस्यमयी सन्नाटे को भी जाना। हमने देखा कि कैसे ये अदृश्य रेखाएं हमारे मौसम, भूगोल और यहाँ तक कि हमारे इतिहास पर कितना असर और गहरा असर डालती हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये अदृश्य रेखाएं इतनी शक्तिशाली हैं तो ऐसी और कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो हर पल हमारी इस दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं।